Good afternoon, everyone. Am I audible properly? Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Thank you. Yes, ma'am. Yes. Okay. तो जस्ट 2 मिनट के लिए वेट करते हैं, फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ओके. Okay. Again, good morning, everyone. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. आप देख सकते हो कि वहाँ पे मैंने गूगल क्लासरूम पे मैंने ये अपलोड किया है फॉर्मूला सब. ठीक है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. ठीक है. हमने लीनियर इक्वेशन के कुछ सम्स देखे, राइट, लैब में. बट
लेक्चर बुक में लिखना बाकी है, तो वो 2-3 जो सम्स जो करने हैं वो हम कर देते हैं। तो लेट्स राइट जस्ट write down everyone example or question. Solve the following differential equations by using method of integrating factor. Write down everyone. मैम लैब बुक में के क्लास वर्क नहीं नहीं, क्लास बुक में, क्लास बुक. ओके. Let's write the first example. Okay, the first example is dy by dx plus 3x square upon 1 plus x square into y equals to 1 upon 1 plus x cube. No, here write down cube everyone. See, दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ है ये क्वेश्चन, बट जरा भी टफ नहीं है. हम सॉल्यूशन लेते हैं. ओके, सी एवरीवन, यहाँ पे दिख रहा है कि dy by dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू सिर्फ x का फंक्शन, दैट इज द फंक्शन q ऑफ x. So let's write this is the linear differential equation. Then we find p of x and q of x. Okay. अब क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे. तो इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx. नाउ सी, नीचे जो फंक्शन है आपको इस टाइप की ऑकवर्ड टाइप की टर्म्स दिख रही है, बट अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो नीचे फंक्शन है उसी का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन ऊपर है. दिख रहा है 1 का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0, और एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर. ओके, तो 3x स्क्वायर मीन्स कि जो नीचे फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है. इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब. अब इस टाइप की टर्म आपको बहुत बार आई है कैलकुलेट करने की.
करने में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, अगर नीचे फंक्शन है ऊपर उसी का डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ दैट फंक्शन, ln of that function, right? Now again see e and ln कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें आंसर में मिलेगा 1 प्लस एक्स क्यूब। Now the solution is y into integrating factor equals to integration q of x into integrating factor dx plus c. So y into integrating factor क्या मिला, 1 प्लस एक्स क्यूब। q ऑफ x क्या है, 1/1 प्लस एक्स क्यूब। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो 1 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब। नाउ सी बोथ आर सेम, सो कैंसिल आउट। बचता क्या है, कुछ नहीं बचता, तो 1 dx। तो इसका आंसर क्या होता है, 1 का x के रिस्पेक्ट में, सॉरी 1 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू x प्लस c। ठीक है, बहुत सिंपल सा था ये क्वेश्चन। So this is the answer, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप का ही कंसेप्ट अगर यूज करने को हो रहा है तो यस हु यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है क्या, हमको यहाँ पर लिखा है ना कहाँ मैम, पे, इफ इक्वल टू मैम इफ टू इतना है। क्या यहाँ पर सॉल्यूशन के नीचे में इफ है ना, इफ इक्वल टू ई रेस्ट टू इतना लिखे हैं मैम। आप लैब में थे क्या, नहीं मैम। तो फिर नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने वहां पे करा दिया। अब पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं नहीं करा सकती आपको यहाँ पे। ओके ओके नेक्स्ट, सेकेंड। अब समझाऊंगी फिर से पूरा का पूरा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, फिर लैब जो है वो रिफर कर लेना आप, या तो आपके फ्रेंड के पास से आप ये सीख लेना, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हाँ बताओ, इक्वल्स टू 2xy, सॉरी 2xy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
प्लस x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप का भी नहीं है और ये होमोजीनियस भी नहीं बोल सकते इसको। ओके, क्योंकि इसकी डिग्री आप कैसे जज करोगे? इसकी 2 है, इसकी 0, तो मीन्स कि ये होमोजीनियस टाइप का भी नहीं है। तो चेक करो कि ये लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। यस, हो सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन है और उसमें साथ में y है और ये पूरा का पूरा फंक्शन x का। तो हम क्या करते हैं, इसको रीराइट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म को हम इक्वल टू के उस साइड लेके गए, ठीक है। और y सेपरेटली, इसको y को सेपरेटली लिखते हैं, इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा, मीन्स की x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दीपक, मैं आपको बता देती हूँ, ये फंक्शन जो है ये इस टाइप का है। अगर इस टाइप का फंक्शन है तो इसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, इस टाइप का इक्वेशन है। तो अब सी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, मीन्स की एक्स का ही फंक्शन साथ में वाई, सी दिस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ये पूरा का पूरा एक्स का ही फंक्शन है, इसमें वाई है ही नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर से p ऑफ x क्या हुआ, तो माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड q ऑफ x क्या हुआ, तो सी दिस q ऑफ x, तो q ऑफ x इज x रेज टू 4 माइनस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, अब जैसे ही आपको p ऑफ x q ऑफ x फाइंड हो गए, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसकी फॉर्मूला है, मैंने लिखा ये e रेज टू इंटीग्रेशन px dx। नाउ e रेज टू इंटीग्रेशन px क्या है, राइट डाउन माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगेन सी दिस कंसेप्ट, नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का चेक करता है, ठीक है। 1 का क्या होता है 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो माइनस 2x, सी दिस टर्म इज हियर। ओके, तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो ln ऑफ दैट फंक्शन, अगेन ई एल एन कैंसिल आउट हो गए और मिलता है हमें सिर्फ वो फंक्शन, मीन्स की 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ द सॉल्यूशन इज, इसके बाद हमें ये लिखना है सॉल्यूशन इज, उसकी फॉर्मूला हमारे पास है रेडीमेड, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है। जो मैनर में यहाँ पे सॉल्व किया है उसी मैनर में जाना है आपको, ठीक है। तो अब वैल्यूज सब रख दो, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमें यहाँ पे मिला इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेशन q ऑफ x क्या है, तो x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर into dx plus c. Now see this both are same. So let me write here. So therefore y into 1 minus x square equals to integration में क्या बचा, तो x raised to 4 minus 1 into dx plus c. Now x raised to 4 का क्या होगा इंटीग्रेशन, x x to 5 by 5 वेरी गुड, एंड माइनस 1 का क्या होगा x यस, अगर dx है तो x, dy है तो y, dv है तो v, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेटर। तो dx है तो x प्लस c, तो ये आपका आंसर।
डन मैम। ओके, ठीक है, दिखता है टफ बट इजी है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। यस। यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। dy by dx plus y by x इक्वल्स टू log x। या तो ln x भी लिख सकते हो, बेस e ही है, बेस e, तो ln x लिख सकते हो आप इसको। खुद से ट्राई करो, चलो ये पी एक्स क्यू एक्स फाइंड करो, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो और देन सॉल्यूशन। मैम पी एक्स इक्वल्स टू 1 बाय एक्स। नो, ओनली okay, okay, px equals to 1 upon x, yes, yes, right, क्यू and एक्स इक्वल्स टू लॉग ई एक्स। हाँ, log x to the base e, yes, सही है। तो here px equals to 1 upon x and qx equals to log x, या तो ln x कुछ भी आप लिख सकते हो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, चलो। सी फॉर्मूला कोई भी ln स्किप x। नहीं करनी है। ln x पूरा का पूरा आंसर चाहिए, फाइनल वाला। ये ln x आएगा फाइनल आंसर, ये थोड़ी ना फाइनल आंसर है। और 1 होगा मैम। क्यों 1 होगा? इतना कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचता है? x। हाँ मैम। Therefore the solution is, now the solution is y into formula integrating factor equals to integration of q of x into integrating factor dx plus c। y into integrating factor is x, integration qx क्या है तो ln x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? x, तो मैं यहाँ पे उल्टा लिखती हूँ x ln x, क्योंकि फिर क्या होता है ln आपका ऐसा हो जाता है ln x इंटू एक्स, ये क्या है समझ में नहीं आता, इसलिए x ln x मीन्स कि ये दो टर्म्स अलग अलग है, हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ सी हाउ टू इंटीग्रेट दिस फॉर्मूला, दिस टर्म, ये हो गया एक्स वाई। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? 1 बाय एक्स बोल देंगे मैम इसको। 1 बाय एक्स कैसे बोल सकते हैं? तो x का तो 1 हो गया मैम, फिर और ln x का 1 बाय एक्स। ऐसे हम नहीं इंटीग्रेट कर सकते ना, दोनों फंक्शन साथ में है उसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा है। अगर ऐसा होता तो कुछ होता, ठीक है, दोनों के ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है दोनों टर्म्स, क्या करोगे? मैम ln x को 1 बाय एक्स कर देंगे, x x ये खत्म ऐसे हो नहीं जाएगा। कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। x को एज इट इज रखा और ln x का 1 अपॉन x कर दिया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसी कोई हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई रूल है ही नहीं।
पेज घुमाओ चलो सब, मुझे इसका आंसर चाहिए, कैसे कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। ऐसा है तो लैब बुक में अभी आज हमने जो लीनियर वाला देखा उसको घुमाओ, उसमें पेजेस घुमाओ, कुछ तो आइडिया आएगा आपका। अगर मैं यहाँ पे आपको सब कुछ परोस दूंगी तो आपका खुद का आप दिमाग नहीं लगाओगे। एक्स अपॉन ln x होगा मैम। कैसे लिख सकते हैं इसको, x अपॉन x, इंटू में है तो वो अपॉन में कैसे चला जाएगा। आज जो पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी का कंसेप्ट, उसी में से कोई एक कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब पेज घुमाओ, लैब बुक में जो भी हमने एग्जांपल देखे वो थ्योरी जो भी है। हाँ फॉर्मूला अलग से f ऑफ x इंटू जी ऑफ x और वेरी गुड, यस। दो फंक्शन है, उसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन है, एक्सेप्ट कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके ये दोनों साथ में, तब ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। बाकी कोई भी केसेस में हम वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स वाली, ठीक है। ये आपको पता है क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस सॉरी इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल टर्म, मीन्स की डिफरेंशिएशन सिर्फ एफ एक्स का करना है, लाइक दिस। तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, आई एल ए टी ई वाला। तो पहले लॉग आता है, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन, तो ये एफ एक्स होगा, ये जी एक्स होगा। तो एफ एक्स एज इट इज, ये फॉर्मूला लगाते हैं, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मीन्स की एल एन एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स ब्रैकेट ओवर, और इसका ऑपरेटर लिखना भूल गई मैं, डी एक्स, ठीक है। ये मैंने लिखा ही थी आपको रिमार्क में कि ये याद रखना है आपको। तो नाउ सॉल्व करो, एल एन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको ब्रैकेट कर दो, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन एल एन एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स डिफरेंशिएशन, एक्स का होता है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये डी एक्स बाकी रहा। यहाँ से एक एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एल एन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। पहली मैंने टर्म ये वाली लिख दी, फिर बाद में एल एन एक्स माइनस ये जो 2 है वो हमने बाहर निकाल दिया, अब बचा x, सिर्फ x का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन, और प्लस सी लिखना भूल गए, तो प्लस सी। समझ में आ रहा है या नहीं। तो एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 एल एन एक्स माइनस 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1 अपॉन 4 एक्स रेज टू 4 प्लस सी। મેમ વા તો ઇન્ટિગ્રેશન ની સાઈન નહીં આવે ને क्या લાસ્ટ સેકન્ડ માં, આમાં કારણ કે આપણે 1 हाँ નહીં એની ઉપર, इंटीग्रेशन लगाई दीधું આપણે, તો ઇન્ટિગ્રેશન ની સાઈન इंटीग्रेशन ऑफ एक्स નું કરી નાખ્યું આપણે इंटीग्रेशन x સ્ક્વેર બાય 2, એટલે इंटीग्रेशन ની સાઈન હવે નીકળી જાય ને, અપ્લાય કરી દીધું એટલે। ઉપર તો આપણે મેડમ કરી નથી નાખ્યું। આ તો બાકી જ છે, આપણે આ ઓકે એઝ ઇટ ઇઝ ઓકે ઓકે, રાખ્યું, ખાલી બરાબર। બ્રેકેટ હા ની અંદર વાળી ગઈ। આનું જ ખાલી કર્યું x સ્ક્વેર બાય 2। मैम ये लास्ट में 1/4 इंटू 10 ये एक्स स्क्वायर होगा ना मैम। ओके स्क्वायर, यस।
Okay, done everyone? Yes, ma'am. ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, या तो फिर आप चेन रूल भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, होप लगता है आज खत्म नहीं हो पाएगा ये वाला चैप्टर। dy by dx minus y tan x equals to e raised to x. रेडीमेड दिया है आपको लीनियर इक्वेशन, px क्या होगा? क्या होगा px? 10x होगा मैम। ये साइन लेनी है साथ में, तो माइनस Minus टेन 10x। एक्स, क्योंकि हम प्लस px कंसिडर करते हैं, ठीक है। और qx होगा e रेज Yes, टू x। x। Now integrating factor, sorry, e raised to integration, sorry, px dx. So e raised to, this is minus 10x dx. Now 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x। वेरी गुड। सो माइनस लॉग या तो ln sec x. Now see, this sign will be go in the power. So e raised to log sec x raised to minus 1. इतना कैंसल आउट हो जाएगा। तो sec x raised to minus 1 मीन्स कि ये बचा 1 upon sec x. Now 1 upon sec मीन्स कि cos, ये हमें पता है सबको। ओके, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, तो अब सॉल्यूशन y फॉर्मूला इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज cos x, not sec x, cos x. Integration qx is in e raised to x and integrating factor is cos x dx plus c. See again, हमने जो लास्ट में थर्ड एग्जाम्पल देखा था ट्यूटोरियल में, उसमें e raised to x sin x टाइप का था वो फंक्शन, राइट। तो तब हम ये वाली जो यहाँ पे हमने अप्लाई की एफ एक्स इंटू जी एक्स वाली, तब हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अगेन आई एम टेलिंग, जब भी चेन रूल कब अप्लाई नहीं कर सकते, तो जब भी ई रेस टू और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तब वो फंक्शन मीन्स कि वो फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको मीन्स कि आप फुर्सत से आप देखना चाहोगे, अगर आपके पास टाइम है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना, ये वाली एफ एक्स जी एक्स वाली जो हमने आगे अप्लाई की। अगर ये अप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पे कैसे कि यहाँ पे इसका एंड आ गया, सी यहाँ पे इसका एंड आ गया कि अब कोई इंटीग्रेशन की साइन है ही नहीं। आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें कहीं पे एंड आएगा ही नहीं, वो इंटीग्रेशन बढ़ता ही जाएगा आगे। सेम टर्म का रिपीटेशन होगा हर दो स्टेप में, मीन्स कि वो कहीं पे ब्रेक ही नहीं होगी वो वाली टर्म, ठीक है। तो वो वाली टर्म हम यहाँ पे, वो वाली फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग से फॉर्मूला है। जैसे हमने लैब में e raised to x sin x वाली फॉर्मूला देखी, तो ऐसी हमारे पास
और एक फॉर्मूला e raised to x cos x वाली। तो राइट डाउन नाउ वी हैव द फॉर्मूला इंटीग्रेशन e रेस टू ax cos bx dx। इसकी फॉर्मूला है हमारे पास e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जो यहाँ पे लास्ट में था, अगर यहाँ पे साइन है तो पहली टर्म साइन वाली आएगी, अगर कॉस है तो पहली टर्म यहाँ पे कॉस वाली आएगी, cos bx। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस साइन या माइनस साइन? प्लस साइन, साइन यस, एक्स। तो प्लस sin। बी साइन बी एक्स। तो ये फॉर्मूला थी, और ये फॉर्मूला है, ठीक है। आगे जैसे यहाँ पे साइन बी एक्स आ रहा था और उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, तो यहाँ पे माइनस साइन थी, तो ऐसे याद रखनी है, वरना आप भूल जाओगे कि साइन में नेगेटिव रखना है यहाँ पे या कॉस में यहाँ पे नेगेटिव रखना है, वो आप भूल जाओगे। तो ऐसे आपको याद रखनी है। तो अब ये जो इक्वेशन 1 है ना, उसमें इसका हम यूज करेंगे, ये वाली फॉर्मूला का। तो फ्रॉम 1 राइट डाउन, देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या है, y cos x, तो y इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू e रेस टू x cos x। नाउ सी a और b दोनों 1 1 है यहाँ पे, तो बहुत इजी रहेगा इसको अप्लाई करना। तो इसके अकॉर्डिंग, सॉरी, इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, तो e रेस टू ए एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, e रेस टू ए एक्स मीन्स की x अपन ए स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस b भी 1 है तो 1 स्क्वायर, देन a cos bx प्लस b sin bx, a और b दोनों 1 1 है, तो सिंपली cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x प्लस c, तो ये प्लस c था वो। So therefore y cos x equals to e raised to x upon 2 cos x plus sin x plus c. Hence this is the answer. अगर लिखना बाकी है तो लिख दो। And now the next slide. अगर बाकी है तो बताओ मुझे। कंप्लीट मैम। ओके
And the last question now. Question number कौन सा है? 5. Fifth question now. dy by dx equals to plus y sec x equals to tan x. जो मैंने बताया था कि ये ट्यूटोरियल में इंक्लूडेड है बट थोड़ा लेंथी टाइप का है, तो हम लेक्चर में देखेंगे। तो ये वाला एग्जांपल जो सेकेंड ट्यूटोरियल का सेकेंड है, क्वेश्चन 3 का सेकेंड। तो डायरेक्टली p ऑफ x क्या होगा? sec x and q of x will be tan x. Now integrating factor equals to integration e raised to integration px dx. This is the formula for integrating factor. तो e raised to integration sec x dx. Now sec x का इंटीग्रेशन किसी को पता है? log sec x plus tan x plus c. वेरी गुड। log sec x plus tan x. ऋतिक ने सब फॉर्मूला रेफर भी कर दी। Now see, this will be cancel out and the answer is sec x plus tan x. Therefore, the solution is y into integrating factor equals to integration qx into integrating factor dx plus c. Y into integrating factor is sec x plus tan x equals to integration qx is tan x और integrating factor sec x plus tan x dx plus c. ओके, अब मल्टीप्लाई करो तो sec x प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर x, दो टर्म्स है इसलिए ब्रैकेट करते हैं हम। सेपरेशन दे देते हैं बिकॉज सी tan स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन हो गया क्योंकि इसका हमारे पास इसकी फॉर्मूला डायरेक्टली है। tan स्क्वायर की फॉर्मूला हमारे पास नहीं है इंटीग्रेशन की, तब हम क्या करेंगे? कोई बता सकता है? tan स्क्वायर नहीं है बट tan किसके साथ रिलेटेड है और उसकी फॉर्मूला है हमारे पास, चेक करो। यस और नॉट? जैसे मैंने आपको बताया था कॉट और कॉसेक दोनों रिलेटेड है, ठीक है, उन दोनों की साथ में फॉर्मूला आपके पास होगी, एक दूसरे के टर्म में उनका आंसर मिलता है। और tan और sec दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन वाली फॉर्मूला आपके पास नहीं है बट sec स्क्वायर की आपके पास फॉर्मूला है। यस और नॉट? अगर फॉर्मूला आपने अगर एक बार देखी है या तो आप वो वाला पेज खोल के बैठे हो तो आपको समझ में आएगा कि sec स्क्वायर की हमारे पास फॉर्मूला है। हाँ, tan x यस, तो हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर को हम लिख देते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। tan स्क्वायर की जगह पे हमने ऐसा लिखा, क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो tan स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1। अब इंटीग्रेशन करो तो y sec x प्लस tan x इक्वल्स टू
sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec x। नाउ sec स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो टेन एक्स, और 1 का x के रिस्पेक्ट में होगा x। अगर यहाँ पे dy है तो 1 का होता है y, अगर यहाँ पे dz है तो उसका होता है z। ये ध्यान में रखना है आपको। तो आपको ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर। You got this everyone? तो थोड़ा ये इसकी वजह से आप कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने ये लास्ट में कराया, ट्यूटोरियल में इंक्लूड नहीं रखा मैंने। अब मुझे जो कराना है उसके लिए वेट। मैम हाँ, फॉर्मूला ની પીડીએફ મૂકજો ને તો એ તમને ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં મેં શેર કરી ને ક્યારે? અત્યારે જ। હવે જस्ट अ मोमेंट एवरीवन। मुझे जो कराना है उसके लिए यस, ओके। नेक्स्ट हम थोड़े अलग से हम एग्जांपल्स देखते हैं, तो डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स। तो राइट डाउन एवरीवन मोर एग्जांपल्स, मोर एग्जांपल्स। Now, first example is write down question, example ये लिखते हैं। Obtain the differential equation, obtain the differential equation of the family of concentric circles x square plus y square equals to r square। ये जो लिखा है किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको ये कंसिडर करना है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये कुछ भी कंसिडर नहीं करना है आपको, क्योंकि ये समझाने बैठूंगी मेरी 15 से 20 मिनट चली जाएगी, जो आपको अभी कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये सिलेबस में है इसलिए मैं करा रही हूँ, दैट्स इट। तो ये क्या है ये कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। ओके, आपको सिर्फ ये ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन दिया है, हम अभी तक हमने क्या किया, सब में डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना था और हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड किया।
नाउ सी, इन सब में कहीं पे भी आपको dy बाई डी एक्स नहीं दिख रहा है, मीन्स कि ये इक्वेशन, सॉरी, ये सॉल्यूशन है और ये इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये आंसर था, अब उल्टा है, हमारे पास ये है, अब ये फाइंड करना है। अगर डिफरेंशिएशन था, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें ये रिमूव करने के लिए इसका रिवर्स प्रोसेस करना पड़ता था, कि इसको रिमूव करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता था। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिया है, और किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, सी, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग, राइट डाउन एवरीवन, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन with respect to x, we get डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y, बट ये x का फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स। अब आर स्क्वायर, ये सबको पता है, ये सर्कल का इक्वेशन है, तो आर क्या होता है, वो कांस्टेंट होती है। आर कोई नंबर होगा तो उसका क्या होता है, 0। यस, गुड। तो देयरफॉर 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, -2x। ठीक है, 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, जितना बने उतना आप सॉल्व कर सको उतना सॉल्व करना है। ठीक है, इसको, तो ये जो y एक्स्ट्रा है वो इस साइड लेके जाओ, तो -x बाई वाई, तो ये आपका आंसर। इसके फर्दर में कोई मींस की कैलकुलेशन नहीं हो सकता। तो ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन इसका फाइंड किया। गॉट इट, ये प्रोसेस करनी है। नेक्स्ट, example, obtain the differential equation of the family of all represented by all curves, represented by y equals to 2x plus c, having slope 2. अगेन आई एम रिपीटिंग कि किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, जस्ट कंसिडर ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, नथिंग एल्स। आगे जो भी आगे पीछे कुछ भी लिखा है, कुछ भी कंसिडर नहीं करना है। ये हमें दिया है 2x प्लस सी, क्या करना है, डिफरेंशिएशन ले लेना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2, x का होता है 1, c कांस्टेंट है तो 0। तो क्या मिला, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 1, दैट इज 2। दिस इज द आंसर। जैसे इसका मीनिंग समझाती हूँ। डिफरेंशिएशन का मीन्स कि जैसे हम इक्वेशन के ऊपर से स्लोप फाइंड कर सकते हैं, तो वैसे ही हमारे पास कोई लाइन का इक्वेशन दिया है, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो, तो हमें जो dy बाई डी एक्स टर्म मिलती है ना, वो आपका स्लोप होगा। तो सी, स्लोप इज 2, स्लोप 2, और कुछ जाने की जरूरत नहीं है।
ओके नेक्स्ट, मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, सिर्फ 3-4 एक्स्ट्रा मिनट मैं आपकी लूंगी। नेक्स्ट, ऑब्टेन, नो, verify the verify that the function y equals to a cos x plus b sin x where a and b are constants. Is this is the general solution of the differential equation d square y by dx square plus y equals to 0. आपको ऐसे प्रूव करना है कि ये जो है ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि इसको इंटीग्रेट करो और फिर ये ला दो, ठीक है, क्योंकि आपने ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड ही नहीं किया, सीखा ही नहीं है। आपने जो भी इक्वेशन सीखा वो dy by dx तक का ही, मीन्स की फर्स्ट ऑर्डर का ही सीखा है। तो हम क्या करेंगे, इसी में भी इसको डिफरेंशिएट करो। तो y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, ठीक है, ये है। अब फाइंड करो dy by dx, क्या होगा, a cos का होता है माइनस साइन और साइन का होता है cos, इक्वेशन में सेकेंड टाइम है। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करो, मीन्स की डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx दैट विल बी d square y by dx square, राइट। माइनस ए साइन का होता है cos और cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x। नाउ सी, इसमें माइनस कॉमन है, हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं। साइन x। नाउ सी, फ्रॉम इक्वेशन 1 what can you say about this? A cos x plus b sin x is y, so it's minus y. This term is minus y. किसके इक्वल में था d square y by dx square, d square y by dx square के टर्म में ये था माइनस y। चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, therefore d square y by dx square equals to minus y। अब माइनस y को इस साइड लेके आओ, वो प्लस y इक्वल्स टू 0 बन गया। नाउ सी, सेम मिल गया, मीन्स कि इसका सॉल्यूशन ये है, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? और एक लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल। ओके, आई थिंक आप मेरे पे गुस्सा हो रहे होंगे क्योंकि बहुत सारा टाइम मैंने ले लिया, बट लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन और दो मुझे कराने थे बट मैं नहीं कराऊंगी, मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगी, आप रिफर कर लेना। ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y equals to a sin x plus b
यहाँ पे a और b जो है वो कॉन्स्टेंट्स है। अगेन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये करा रही हूँ, नहीं तो मैं छोड़ देती ये वाला। डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए साइन का होता है cos x प्लस b। मैं सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन बोला है। अब हम क्या करेंगे, सी दिस ए। जनरली जो भी इक्वेशन में जो भी अकेला कांस्टेंट है उसको हमें रिमूव करना होगा, ठीक है। जो अकेला कांस्टेंट है उसको रिमूव करना होगा, तो हम इसको रिमूव करते हैं, सॉरी इसको dy बाई डी एक्स को, क्योंकि जनरली कोई भी इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होते, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, y अपॉन साइन x प्लस बी, राइट, y अपॉन साइन x प्लस बी ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो a क्या है, तो y अपॉन साइन x प्लस बी इंटू कॉस x प्लस बी, तो है ये ऑलरेडी है, हमने a की जगह पे रखा। तो therefore dy बाई डी एक्स हमें क्या मिला, तो y इंटू कॉट x प्लस बी। ओके, तो अब इसमें और दो क्वेश्चंस मैं ऐड करूंगी, आप फिर देख लेना, रिफर कर लेना। तो नाउ एवरीवन यू कैन लीव, गिव द अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। લખવા તો જો મેં કાઢી નાખ્યું. ઓકે ઠીક છે, બહુ ભૂખ લાગી છે? હા. ઓકે યસ, બટ મારે આજે આ ચેપ્ટર પતાવવું જ હતું, એટલે પછી મેં તમારી 5-6 મિનિટ વધારાની લઈ લીધી। સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો અને જાઓ। ओके मैं इसमें 2 क्वेश्चंस और ऐड करूंगी, वो आप देख लेना। सेम वे से जाना है कि सिंपली जो इक्वेशन दिया है उसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है, दैट्स इट। गिव द अटेंडेंस नाउ एंड यू कैन लीव एवरीवन। थैंक यू सो मच, गुड बाय। हेलो मैम। हेलो। यस पवन। बोलो। हाँ दीपक। आज का लेक्चर मैम बोले कि आज के जो लेक्चर है ना मैम वो हाँ। अपलोड कर दिए आज हाँ ही अपलोड कर दीजिए। यस यस, एक्चुअली क्या है कि हमारा वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम है, कुछ दिन हमें कॉलेज आना है, तो जब भी हम घर पे होते हैं तो बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, तो सभी हम अपलोड नहीं कर सकते। आज मैं कॉलेज पे हूँ, आज मैं अपलोड कर दूंगी। ओके मैम। और जो ईएम लेक्चर्स लिंक्स जो है उसमें आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है, शाम तक। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके वेलकम, गुड बाय।